नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। दोस्तों, आज अगर आपका अभी मुश्किल समय चल रहा है और आप जिस भी जगह से हेल्प मांग रहे हो लेकिन आपको हेल्प कहीं से भी नहीं मिल पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो दोस्त थे, दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे और जैसे उनकी पढ़ाई पूरी हुई, एक दोस्त अमीर घर का था और एक दोस्त गरीब घर का था। दोनों के रास्ते अलग अलग हुए। जो गरीब दोस्त था, वो गरीब दोस्त ने भी अपना डेयरी फार्म खोला, गायें खरीदी, भैंसें खरीद करके और अपना डेयरी फार्म खोला। डेयरी फार्म खोला तो उसका कारोबार अच्छे से चला और वो भी बढ़िया अमीर बन गया। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है दोस्तों, जो गरीब दोस्त था उसका कुछ सालों के बाद में जो कारोबार था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल वापस से दिवालिया हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो जहाँ से भी मदद मांगता है, कहीं से उसे मदद नहीं मिलती। एक दिन उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी अपने पति से बोलती है कि सुनो, आप आपके दोस्त के बारे में बताते हो कि मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़े घर का बेटा है, बहुत अमीर है, तो चलो हम उसके पास ही चलते हैं, उसी से सहायता मांगते हैं। तो पति बोलता है पत्नी से कि ठीक है, वो तो सही है, लेकिन 20-25 साल हो गए मिले हुए, पता नहीं पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, लेकिन फिर भी अगर तू बोल रही है तो एक बार चलते हैं। दोनों पति पत्नी दोस्तों अपने जो अमीर दोस्त था उस दोस्त के यहाँ पे जाता है वो। तो वो जो दोस्त था, वो अमीर दोस्त, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और वो तो एक राजा, उस नगर का राजा बन चुका था। तो जैसे ही गरीब दोस्त दरवाजे पे जाता है, जाते ही द्वारपालों ने उसे रोका और द्वारपालों ने पूछा कि भाई हाँ बता, किससे मिलना है। तो दोस्त बोलता है कि तुम्हारा जो राजा है वो मेरा बचपन का दोस्त है और मेरा ये नाम है, तुम जा कर के अपने राजा को बताओ। तो द्वारपाल ने राजा से जा कर के बताया कि महाराज, आपका एक गरीब सा व्यक्ति है और वो आपको अपना दोस्त बता रहा है, ये उसने नाम बताया है। तो जैसे ही राजा ने उसका नाम सुना, राजा ने उसको पहचान लिया और राजा ने बोला कि बिल्कुल वो मेरा बचपन का दोस्त है और तुम पूरे सम्मान के साथ में उसे, जो हमारा अतिथि गृह है, उसमें लेकर के जाओ और उसका पूरा अच्छे से बढ़िया सम्मान करो, अच्छे से उसको खाना खिलाओ और मैं कुछ ही देर में वहीं पे उससे मिलता हूँ। तो द्वारपालों ने उसका अच्छे से सम्मान किया और उसको सम्मान के साथ में अतिथि गृह में गरीब दोस्त को ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद में राजा अपने दोस्त से मिलने अतिथि गृह में जाते हैं और जैसे अपने दोस्त को देखते हैं तो राजा ने अपने दोस्त के जो हाल देखे, बिल्कुल फटे पुराने वो कपड़े पहन रखा था, बहुत वो गरीबी में था। और जैसे ही गरीब दोस्त ने अपने राजा को देखा तो वो गरीब दोस्त रोने लग गया और बोलने लगा कि दोस्त, मेरा तो पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो राजा ने बोला ठीक है दोस्त, अभी तुम कुछ मत कहो, अभी तुम बहुत थके हुए हो, बहुत अभी तुम्हें विश्राम करो, अभी अच्छे से खाना पीना खाओ और रात भर अच्छे से विश्राम करो, सुबह हम मिलते हैं और सुबह हम बात करेंगे। तो और ये कह करके राजा बोलता है कि ठीक है, मेरे छोटे मोटे काम है, तब तक मैं छोटे मोटे कामों को निपटा लेता हूँ और मैं सुबह आपसे आकर के मिल करके बात करेंगे अपन दोनों दोस्त। तो दोस्तों, वो जो दोस्त था, वो दोस्त शाम को अच्छे से दोनों पति पत्नी ने अच्छे से खाना खाया, बढ़िया उन्हें बिस्तर मिले तो बिस्तरों पे रात भर उन्होंने अच्छे से गुजारी। सुबह का समय हुआ 10 बजे, राजा वापस से अपने दोस्त के पास आता है, दोस्त से हाल चाल पूछता है। हाँ मेरे दोस्त, अब सुनाओ तुम्हारे हाल चाल, बड़े दिनों के बाद तुम मेरे से मिलने आए यार, कैसे आना हुआ। तो जैसे ही राजा ने ये बातें दोस्त से बोली, वो जो गरीब दोस्त था बिल्कुल वो रोने लग गया और रोता हुआ वो राजा से बोलने लगा, हाँ मेरे दोस्त, मेरे पास मेरा बड़ा डेयरी फार्म था, इतनी मेरे पास भैंसें थी, इतनी मेरी गायें थी, सब मेरे मर गए
और मेरा डेयरी फार्म सब ख़त्म हो गया। अब तो मेरा जो घर है वो घर भी बिक गया, मतलब सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया है। मेरे घर में खाना बनाने के लिए आटा तक नहीं है, इतना मेरा बुरा हाल हो चुका है। तो ये बातें राजा ने सुनी और राजा ने बोला, दोस्त तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू टेंशन मत ले। राजा ने मंत्री जी की तरफ देखा और मंत्री से राजा ने बोला कि मंत्री जी, इनको एक बकरी दे दो। जैसे ही बकरी का नाम सुना, गरीब दोस्त दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये राजा क्या बोल रहा है, एक बकरी देने के लिए बोल रहा है, लेकिन आखिर वो राजा था। तो दोनों पति पत्नी ने मुंह पे कुछ नहीं बोला और चुपचाप बकरी को लेकर के दोनों पति पत्नी चलने लग जाते हैं अपने नगर की ओर। तो दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि यार ये कैसा आदमी है, इसने बकरी से ज़्यादा तो शाम से और अभी तक हमारे ऊपर खर्चा कर दिया, लेकिन देने में हमें एक बकरी दे करके भेज दिया। तो बड़े असमंजस में थे। वो घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद में 1 दिन हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन हुआ और जैसे 16वां दिन हुआ वो बकरी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। फिर दोस्तों 1-2 दिन तो उन्होंने जैसे तैसे करके निकाला, लेकिन पत्नी ने फिर अपने पति से बोला कि सुनो जी, आपका जो वो दोस्त है उससे एक बार हम और मदद मांगने चलते हैं। तो वो पहले तो उन्होंने बकरी दे करके भेज दिया था, लेकिन इस बार हो सकता है कुछ बड़ा हमारे लिए दे दे। तो दोस्त, गरीब दोस्त जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन करे क्या, घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। तो पत्नी की बात मान करके वो एक बार फिर अपने दोस्त से मिलने चला जाता है और जैसे ही द्वार पे जाता है, द्वारपाल वापस से राजा से बोलता है कि राजा जी, आपका वही पुराना वाला दोस्त आया है आपसे मिलने। तो राजा ने बोला कि तुम पूरे सम्मान के साथ में उसे अतिथि गृह में लेके जाओ, मैं वहीं पे आकर के उससे मिलता हूँ, वो मेरा दोस्त है। तो द्वारपाल वापस से उसको दोस्त को अतिथि गृह में पूरे सम्मान के साथ में ले जाता है। शाम को राजा फिर अपने दोस्त से मिलने जाता है और राजा दोस्त से हाल चाल पूछता है और जैसे ही दोस्त की स्थिति को देखता है तो राजा समझ जाता है कि मेरा दोस्त फिर भी बहुत दुखी है, परेशान है, परेशानी में है। तो राजा एक ही बात बोलता है, दोस्त अभी मुझे कुछ मत सुना, बस अभी तुम थके हारे हो, अभी तुम अच्छे से खाना पीना खाओ और रात भर आराम करो, विश्राम करो, सुबह हम मिलते हैं, सुबह हम बात करेंगे, तब तक मैं मेरा छोटा मोटा जो काम है उसको मैं निपटा लेता हूँ। तो वो गरीब पति पत्नी दोनों ने अच्छे से शाम को टाइम खाना खाया, रात भर विश्राम किया, अच्छे गधेलों पर एसी कूलर के अंदर बढ़िया से वो रहे। सुबह का टाइम हुआ, सुबह 10 बजे राजा फिर से अपने दोस्त के पास पहुंचा और दोस्त से हाल चाल पूछा, सुनाओ मेरे दोस्त, फिर से तुम मेरे से मिलने आए हो, ज़रूर कुछ खास बात होगी, तो बताओ दोस्त। तो जो दोस्त था, वो गरीब दोस्त था, वो राजा को देख करके फिर से रोने लगता है और फिर से वो वापस से जो उसके बीते टाइम में जो उसके साथ में बुरा हुआ था, वो सारी बातों को वो अपने राजा के सामने बोलने लगता है और रोता हुआ बोलता है कि दोस्त, तुमने जो मेरे लिए बकरी दी थी वो बकरी भी मर गई है और अब वापस से मैं कर्जे में हूँ, फिर से मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मैं फिर से, मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो राजा ने बोला, दोस्त तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा ने मंत्री से फिर बोला, मंत्री जी एक बकरी दे दो इनको। तो पति पत्नी की तरफ देखता है और पत्नी पति की तरफ देखता है और उनको अजीब भी लगता है कि ये कैसा आदमी है, एक बकरी दे देता है। वो फिर से बकरी को लेकर के वापस अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। घर पे जाते हैं और पत्नी से बोलता है कि इस बार अगर तूने मुझसे कुछ भी उसके बारे में बोला ना, तो फिर मेरे से बुरा कुछ कोई नहीं होगा। अब की बार तू उस दोस्त का मेरे से नाम भी मत लेना, अब मैं कभी इसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। साला एक बकरी दे करके मेरे को भेज देता है। तो ठीक है, लेकिन हुआ 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, अच्छे से दूध दूध खाया और जैसे 21वां दिन हुआ वो बकरी फिर से मर जाती है।
और तो 1-2 दिन तो पति पत्नी ने निकाला, लेकिन वापस से फिर घर में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाती है। पत्नी फिर पति से बोलती है कि सुनो जी, आखिर वो तुम्हारा दोस्त है, एक बार और चलते हैं उनके पास में, नहीं तो भूखों से हम मर जाएंगे। तो मजबूर आदमी क्या करे, गुस्सा तो है मन के अंदर, लेकिन फिर भी वो पत्नी की बात मान करके और राजा के दरबार में पहुंच जाता है। राजा के दरबार में जाते ही द्वारपाल उसे पहचान लेते हैं। द्वारपाल फिर से राजा से जाके बोलते हैं कि महाराज, आपका वही पुराना दोस्त आपसे फिर से मिलने आया है। राजा बोलता है कि उसको वापस से गेस्ट रूम में लेके जाओ पूरे सम्मान के साथ में, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे वहीं पे मिलूंगा। तो द्वारपाल वापस से उसको पूरे सम्मान के साथ में गेस्ट रूम में लेके जाते हैं। राजा दोस्त के पास जाता है और राजा वापस से दोस्त से एक ही बात बोलता है कि मेरे दोस्त, अभी तुम बहुत थके हुए हो, अभी तुम अच्छे से खाना पीना खाओ, रात भर विश्राम करो, हम सुबह मॉर्निंग में अच्छे मूड के साथ में बैठ करके बात करेंगे, तब तक मेरा जो छोटा मोटा काम है उसको मैं निपटा लेता हूँ। तो पति पत्नी दोनों फिर से अच्छे से खाना खाते हैं, रात भर अच्छे से वहाँ पे बिताते हैं। सुबह का टाइम होता है, जैसे 10 बजता है, राजा फिर से अपने दोस्त के पास आता है और दोस्त से हाल चाल पूछता है। तो जो दोस्त था वो वापस से फिर से पहले पुराने वाले दुखड़े वो सुनाने लग जाता है, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, आपने जो बकरी दी वो भी मेरी मर गई है, वापस मेरे घर में कुछ नहीं बचा है, मैं वापस से बहुत बुरा हाल हो चुका है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो इस टाइम को फिर से राजा बोलता है, दोस्त तू टेंशन मत करे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री जी की तरफ देखता है राजा और मंत्री जी से फिर वो बोलता है, मंत्री जी एक बकरी दे दो इन्हें। अब इस बार पति पत्नी ना तो पति पत्नी की तरफ देखता है और ना ही पत्नी पति की तरफ देखती है। दोनों को बहुत गुस्सा भी अंदर से आ रहा है, लेकिन करे क्या, दोनों इस बार गुस्से से बकरी को पकड़ करके और जल्दी जल्दी महल से बाहर निकलते हैं और वो अपने नगर की तरफ जाते हैं। जैसे घर पे पहुंचते हैं तो 1 दिन हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जैसे 30वां दिन हुआ और वो बकरी ब्याह गई। आप क्या सोच रहे थे दोस्तों कि बकरी मर गई? नहीं मेरे दोस्त, हमेशा बकरी थोड़ी मरती रहेगी, वो बकरी ब्याह जाती है और ब्याहने के बाद में वो बकरी एक और बकरी ले आती है और उसके बाद में वो जो ब्याही बकरी है कुछ दिनों बाद में वो भी ब्याह जाती है, फिर वो जो बकरी थी वो भी दोबारा ब्याह जाती है और ऐसे करते करते उसके 8-10 खोज बकरियों के हो गए और बढ़िया घर में दूध होने लग गया, कुछ दूध उसका बिकने भी लग गया। तो घर में सब कुछ अच्छे से अच्छा हो गया। वापस से वो पहले जैसे घर में सब तरह से सुख शांति उसके घर में आ गई और कुछ दिनों के बाद में फिर पत्नी वापस अपने पति से बोलती है कि सुनो जी, अ, आज हमारे घर में जो कुछ भी है आपके उस दोस्त की वजह से है। खास अगर वो दोस्त हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद नहीं करता तो आज हमारे घर में इतना सब कुछ नहीं होता। तो चलो चलते हैं और एक बार चल करके अपने आपके उस दोस्त का हम शुक्र अदा करके आते हैं। तो दोस्त बोलता है पत्नी से, कहा हाँ यार, बात तो तू सही कर रही है, क्योंकि उसी की वजह से आज हमारे घर में ये सब कुछ हुआ है। तो चलो चलते हैं, एक बार उसका शुक्र अदा करते हैं। तो दोनों पति पत्नी वापस से राजा के दरबार में जाते हैं। जो द्वारपाल था वो उसको पहचान लेता है। द्वारपाल जा कर के बोलता है, राजा जी आपका वो दोस्त वापस से तुमसे मिलने आया है, आपसे मिलने आया है। तो राजा ने फिर बोला, वो मेरा दोस्त है, गेस्ट रूम में लेके जाओ, मैं वहीं उनसे मिलूँगा। तो द्वारपाल वापस से उस पीड़ित दोस्त को, गरीब दोस्त को अपने गेस्ट रूम में ले जाता है, जहाँ पे राजा के जो अतिथि होते थे वो रुकते थे, वहाँ पे लेके जाते हैं। राजा आता है और राजा एक ही बात बोलता है, मेरे दोस्त अभी तुम थके हुए हो, अच्छे से तुम भोजन करो और रात भर विश्राम करो, हम सुबह बात करते हैं, तब तक मैं मेरे जो कुछ काम है उसे मैं निपटा लेता हूँ। तो
दोनों पति पत्नी शाम को अच्छे से भोजन करते हैं, रात भर अच्छे से वहीं पे विश्राम करते हैं, नाइट रुकते हैं। सुबह का टाइम हुआ और जैसे 10 बजा राजा वापस से अपने दोस्त के पास आता है और दोस्त से पूछता है, हो मेरे दोस्त, सुनाओ, इस बार बहुत दिन हो गए आपको आए हुए, बड़े दिनों के बाद आए हो, सुनाओ क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे दोस्त। तो इस बार जो ये दोस्त था, इस बार ये रोया नहीं, और इस बार ये दोस्त बोला, मेरे दोस्त, आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आज तो मैं बस तुम्हारा शुक्र अदा करने आया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जो मुश्किल समय में जो मदद की है, उस मदद की वजह से वो जो बकरी दी थी वो बकरी ब्याह गई, वो एक बकरी और लेके आए, फिर उसकी बकरी भी ब्याह गई, वो बकरी बार बार ब्याई, और उसी की वजह से आज मेरे घर में 10 12 15 बकरियों के खोज हो गए। अच्छे से दूध, कुछ दूध में बेच भी देता हूँ, घर का बढ़िया अच्छे से गुजारा चलने लग गया है। तो इस सब के लिए दोस्त मैं तेरा शुक्र अदा करने आया हूँ आज। तो जैसे ही राजा ने ये बात सुनी और राजा ने बोला, मेरे दोस्त, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुआ, तो चिंता मत कर दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा पूरा साम्राज्य तेरे लिए खड़ा है मेरे दोस्त, तू चिंता मत करना, बस आगे भी। और राजा मंत्री जी की तरफ देखता है, मंत्री जी से बोलता है, मंत्री जी, 100 गायें और 5 गाँव दे दो। अब जैसे ये बात पति पत्नी ने सुनी, गरीब पति पत्नी ने सुनी, दोनों को ये बात हजम नहीं हो पाए, और पत्नी अपने पति से बोलने लगी कि यार, तेरा जो ये दोस्त है, ये कोई पागल वागल तो नहीं है, जब मांगने आया था तब तो कुछ नहीं दिया, और अभी जब हम कुछ मांगने नहीं आए तब 5 गाँव और 100 गायें दे रहा है। तो राजा उसी टाइम बोलता है कि मेरे दोस्त, मैं यही बात तेरे लिए समझाना चाहता था कि देने में तो मैं उस टाइम को भी तेरे लिए पूरा साम्राज्य दे सकता था, लेकिन उस टाइम को तेरी बकरी मरने का समय चल रहा था, मतलब तेरा बुरा समय चल रहा था। अगर मैं पूरा साम्राज्य भी तेरे लिए दे देता तो पूरा साम्राज्य कोयला हो जाता मेरे दोस्त। लेकिन अब तेरी बकरी मरने का समय खत्म हो चुका है। अब तूने अपने पुरुषार्थ से मेहनत करके और अपने भाग्य को बदल दिया है, और अब तेरी बकरी ब्याहने का समय आ गया है, और अब इसीलिए अब तेरे साथ में आगे जो भी होगा, अब अच्छा ही अच्छा होगा, अब बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि तूने तेरे पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल दिया है। तो इसलिए दोस्त, तेरे लिए अब मेरा पूरा साम्राज्य तेरे लिए तैयार है, तेरे लिए खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी दो दोस्तों की कहानी। तो इससे ये हमें सीख मिलती है कि आज अगर हमारा मुश्किल समय चल रहा है, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने अपने दुखों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम दुखी होते रहेंगे, अपने दुखों को लोगों को बताते रहेंगे, हम पीड़ित दिखेंगे, तब तक हमारा पूरी दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन जब हम हमारे मुश्किलों के और हालातों का हम सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनका हम सामना करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो मुश्किल समय है, ये मुश्किल समय ख़त्म हो जाएगा। और सोचना दोस्तों, अगर आज आपके साथ में आज कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो एक बात याद रखना कि अभी जो आपका समय चल रहा है वो बकरी मरने का समय चल रहा है, लेकिन जिस दिन आपकी बकरी ब्याह जाएगी, उस दिन पूरा ब्रह्मांड फिर आपका साथ देने लग जाएगा। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।